छतरपुर जिले के नौगांव फिल्मी अंदाज में क्षेत्र में हुई अपहरण की वारदात। पनपुरा और चौखड़ा के बीच फिल्मी अंदाज में 4 पहिया वाहन सवार बदमाशों ने किया वारदात को अंजाम। ऑटो रिक्शा में सवार होकर अपने नमस्कार। हम आपको बता दें छतरपुर ज़िले के इस वक्त हम नौगांव थाने में। कल यहाँ पर दरमियानी 4:45 और 5 बजे के आसपास नौगांव क्षेत्र से मानपुरा और चौखड़ा के बीच में एक युवती का जो टैक्सी पे सवार होकर अपने घर वापस जा रही थी उसका अपहरण कर लिया जाता है और कार चालक जो है उसमें लगभग 3 से 4 लोग रहते हैं और युवती का अपहरण करके ले जाते हैं। जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी लगती है तो पुलिस अपनी तत्परता दिखाती है और लगातार सभी जगह पर नाकाबंदी करती है, लेकिन जो आरोपी हैं वो चकमा देकर या पुलिस से बचते हुए कहीं निकल जाते हैं। लगातार कई टीमें गठित हैं। छतरपुर एसपी अगम जैन ने कई टीमों को गठन किया है जो लगातार युवती की तलाश कर रही हैं और जल्द पुलिस खुलासा भी इसका कर सकती है लगातार, क्योंकि कई टीमें युवती को खोजने में जुटी हुई है। युवती की बहन हमारे बीच में है, मुझसे पूछें क्या कैसी घटना घटी, क्योंकि कल युवती की बहन एक गवाह है जो अपनी बहन के साथ कॉलेज से वापस घर अपनी बहन को लेकर जा रही थी। क्या आपकी बहन के साथ कल क्या घटना घट गई गुड़िया? सर हम लोग बापू महाविद्यालय में पढ़ते हैं, उसका बीए सेकेंड ईयर का लास्ट एग्ज़ाम था, तो हम लोग पेपर दे के बस आ ही रहे थे, लौट रहे थे। तो मानपुरा से पहले एक गाड़ी वाला सामने से आता है, 4 व्हीलर वाला, सफ़ेद गाड़ी थी उसकी, वो टैक्सी के आगे लगा देता है और उसमें से 2 लड़के निकलते हैं, गन निकालते हैं और वो मारपीट करने लगते हैं, छीना झपटी करने लगते हैं और गन दिखाते हैं और फिर स्नेहा को पकड़ते हैं। वो चीखती चिल्लाती भी है और बचाओ बचाओ मतलब चिल्लाती है, तो मतलब सब उसका बचाव करते हैं, उससे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें 3-4 लड़के जो थे उसमें 2 पहले ही से बैठे होते हैं, एक उसको धक्का दे देता है तो वो अंदर गिर जाती है, वो पकड़ लेते हैं तीनों। और इसी छीना झपटी में मतलब गन भी लिए रहते हैं, तो सब मतलब यात्री काफ़ी डर जाते हैं, लेकिन छीना झपटी करते हैं, उसे बचाने की कोशिश करते हैं। कितने कार में कितने युवक सवार? कार में 4 लोग थे। आप किसी को जानती हो उसमें से? नहीं सर, क्योंकि मुंह कवर किए हुआ था इसीलिए। क्या कह के वो आपकी बहन को उठा ले गए? कोई कमेंट्स कर रहे हैं कोई? सर कुछ बोले ही नहीं है, मुंह से कुछ नहीं बोले, हाथ पाँव। आप लोगों ने किसी को सूचना नहीं दी हाँ वहाँ पे? सर नहीं, एक अंकल ने 100 नंबर डायल किया था जब ये सब घटना घट जाती है और वो चले जाते कितने हैं। बजे की घटना है? पौने 5 बजे की फिर कल आपने कैसे शाम। परिजनों को इसकी जानकारी दी? सर हम जल्दी से घर गए, वहीं एक भैया थे उनके साथ घर गए और घर पे अपने माता पिता को बताया, तो उन्होंने फिर नौगांव टीआईजी को बताया। तो अब अभी तक जो लगातार पुलिस ढूंढ रही है आपकी बहन को, लगातार कई टीमें गठित की हैं छतरपुर एसपी ने, तो क्या लगता है वो कब तक आपकी बहन आपको मिल जाएगी? सर मैं यही चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी मिल जाए, उसे कोई नुकसान ना हो सर। कोई ऐसी वजह जिसको आप जानती हो उन 4 लड़कों में, या पहले ऐसे पूर्व में भी जानकारी कि आपकी बहन के साथ एक जब वो नाबालिग में थी तब उनके साथ एक घटना घट गई थी, ये सही बात है? जी सर। कहाँ घटना घट गई थी? जी बाल ललितपुर में हुआ था ये सब। और जब कितने साल पहले घटना? 2022 की? जी सर 2022 की है। आरोपी कौन था? आरोपी पंकज यादव। तो आपको शक है क्या जी सर उस पर शक है। किस पे शक है? पंकज यादव।
पंकज यादव हो सकता है क्या? जी सर। तो आप अपनी बहन के साथ एग्जाम दिलाने के लिए क्यों आती थी? सर 2 साल से वो यहाँ पढ़ती है, तो मतलब उसकी प्राइवेसी के लिए आते थे, और मतलब जो कोई परेशानी ना हो, क्योंकि वो वहाँ एमपी में पढ़ी है, वो यूपी में पढ़ी हुई है 12th तक, और फिर उसने यहाँ पे एमपी में किया था, इसलिए कोई दिक्कत ना हो कॉलेज में, या फिर प्रशासन से इसलिए आप क्या मदद चाहती हैं? सर जल्दी से जल्दी मेरी बहन को ढूंढ दें, उसको इनकाउंटर होना चाहिए। 13 तारीख को थाना नौगांव क्षेत्रांतर्गत एक मामला है जिसमें एक लेडी जो कि लगभग 19-20 साल की है, उसके अपहरण की घटना यहाँ पर घटित हुई, जो कि कॉलेज से घर के लिए जा रही थी। तत्काल ही उसमें संज्ञान लेके प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। 3 से 4 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया है, और हमारी टीम को उसमें कुछ सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर आरोपियों को ज्ञात भी कर लिया गया है और उन पर इनाम भी घोषित किया गया है। और हमारी टीम लगभग पूरे ज़िले की 10 से अधिक टीमें उसमें लगी हैं। आसपास के भी ज़िलों की और राज्यों के जो ज़िले हैं उनकी भी टीमें इसमें लगी हैं, और हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही इस घटना का खुलासा करेंगे। सर कितना इनाम घोषित किया गया है? इसमें अभी फ़िलहाल 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। सर अभी तक क्या सफलता है? इसमें कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं और कुछ बीच की कड़ियाँ भी हाथ लगी हैं, और खुलासा होने के बाद में उसके बारे में विस्तार से बता पाएँ। सर परिजनों ने बताया कुछ पहले अपहरण हुआ था, क्या उन्हीं के द्वारा ही किया गया? इसमें वो लोग भी हैं और उनके साथ 1-2 नए लोग भी हैं। पूरी विस्तार से उसमें हम जांच कर रहे हैं और उसके बाद आपको अवगत कराएंगे। तो आप बता दें कि जो कल एक स्नेहा यादव, एक जो बच्ची थी जिसका अपहरण किया गया है, लगभग 3 से 4 युवक हैं जो बताए जा रहे हैं, और उसकी जो बहन है वो गवाह है कल, क्योंकि अपनी बहन के साथ पेपर दिला के वापस घर जा रही थी। लेकिन जैसे ही फिल्मी स्टाइल में आते हैं, 4 युवक आते हैं, टैक्सी के सामने गाड़ी लगाते हैं, उतरते हैं, गन दिखाते हैं, लड़की को उठाते हैं, कार में डालते हैं और निकल जाते हैं। जैसे ही बच्ची घर पहुँचती है, अपने परिजनों को जानकारी देती है, परिजन तत्काल नौगांव थाना प्रभारी से संपर्क करते। तत्कालीन थाना प्रभारी सक्रियता दिखाते हुए कई पॉइंटों पर पुलिस को भेजते हैं, लेकिन पुलिस को चकमा देकर वो जो अपराधी हैं वो निकल जाते हैं।